ईडी अब विपक्ष के नेताओं पर नहीं करेगी कार्रवाई। ईडी चीफ के बयान से बीजेपी में मची खलबली। अब देश भर में नहीं चल पाएंगे ऑपरेशन लोटस, विपक्षी नेताओं को मिलेगी राहत। ईडी चीफ ने जांच एजेंसी के सभी अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। बीजेपी नेताओं के कहने पर विपक्षी नेताओं पर नहीं पड़ेंगे छापे। मोदी सरकार में अब बगावत होती दिखाई दे रही है। पहले से ही बीजेपी बहुमत से दूर बनी हुई है। नए सहयोगी दल जुड़ नहीं पा रहे हैं और जो सहयोगी हैं वो साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू हो या टीडीपी, इनके समर्थन पर टिकी मोदी सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे सवाल तो देश की संवैधानिक संस्थाओं की आजादी पर भी उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार ने संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। विपक्ष के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में हुए चुनाव इसकी एक बानगी भरे थे। बीजेपी जो चाहती है वो संवैधानिक संस्थानों से कराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन अब ये संस्थाएं बगावत करती दिख रही हैं। बीजेपी नेताओं की बात मानने पर सुप्रीम कोर्ट की कई बार फटकार खा चुके संवैधानिक संस्थानों के प्रमुखों ने अब बीजेपी को ही आईना दिखाना शुरू कर दिया है। इन सबके बीच अब ईडी चीफ का बड़ा बयान सामने आया है, जिससे बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में ईडी चीफ के ही बयान पर करेंगे बात। कैसे ईडी चीफ ने बढ़ा दी मोदी सरकार की परेशानी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन ने जांच एजेंसियों के सभी अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी अब सिर्फ शक के आधार पर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। आपराधिक साजिश की संभावना मात्र से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब तक पुख्ता सबूत और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के नहीं हो, तब तक ईडी सिर्फ जांच करेगी, मामला दर्ज नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई दूसरी एजेंसी पहले से ही जांच कर रही है तो उसकी रिपोर्ट को आधार बनाकर ईडी नया केस दर्ज नहीं करेगी, बल्कि पहले जांच करेगी और ये पता करेगी कि क्या इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। पीएमएलए कानून बहुत सख्त है। एक बार अगर किसी व्यक्ति को इस कानून में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर उसके लिए जेल से निकलना मुश्किल हो जाता है, चाहे आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हो। फिर भी वो 2-3 साल तक जेल से बाहर नहीं आ पाता। अगर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हुआ भी तो उसे 6 महीने जेल में रहना ही पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की जांच को लेकर बहुत कुछ सुनाया है, जिसके बाद से ईडी के तेवर बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं। दरअसल संसद में ही केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने एक जवाब में स्वीकार किया था कि ईडी की जांच में सिर्फ 4% के करीब मामलों में ही आरोपी को सजा सुनाई जा सकी है। बाकी मामले या तो चल रहे हैं या चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, या फिर किसी न किसी कारण से आरोपियों पर जांच आगे नहीं बढ़ पाई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है उनमें से ज्यादातर जेल में ही है। खास तौर पर मिडिल क्लास से जुड़े लोगों के लिए महंगे वकीलों की सेवाएं लेना मुश्किल हो जाती है, जिस कारण वो लंबे समय तक जेल में ही बने रहते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि निचली अदालतें ईडी के मामले में जमानत स्वीकार नहीं करती हैं। सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले में जमानत दे पाता है, और सुप्रीम कोर्ट तो ईडी को कई बार इस मामले में सुना भी चुका है। कोर्ट साफ कह चुका है कि ईडी को मौखिक साक्ष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ईडी के अधिकांश मामले गवाहों पर टिके होते हैं और इनमें से अधिकांश गवाह कोर्ट में अपने बयान से पलट जाते हैं, जिसके बाद ईडी का पूरा केस ही खारिज हो जाता है। कोर्ट ने कहा था कि अगर ईडी को आरोपी को सजा दिलानी है तो पहला तो ये कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं उसके खिलाफ मजबूत सबूत हो, और ये सबूत वैज्ञानिक होने चाहिए, फोरेंसिक जांच के आधार पर होने चाहिए, जिनसे छेड़छाड़ संभव ही नहीं हो। तभी ईडी की जांच के बाद आरोपियों को सजा मिल सकती है। वैसे भी ईडी पर तो अभी तक यही आरोप लगता रहा है कि वो बीजेपी की चुनावी मशीनरी का हिस्सा है। बीजेपी के नेता विरोधी दल के किस मजबूत नेता को टारगेट करते हैं, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये ईडी को सीधा सीधा इशारा होता है कि अब उसे किसे टारगेट करना है, और इसके बाद उस विपक्षी नेता पर ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। बिना ठोस सबूत के एफआईआर दर्ज हो जाती है और पूछताछ का दौर शुरू होता है। बाद में ईडी की तरफ से कहा जाता है कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह के कई मामलों को लेकर ईडी को सुप्रीम कोर्ट जमकर फटकार चुका है।
लेकिन अब तक ईडी की जांच करने की दिशा बदलती नहीं दिख रही थी। लेकिन अब ईडी के नए डायरेक्टर राहुल नवीन के तेवरों से जरूर लग रहा है कि कोर्ट की फटकार का अब असर ईडी पर दिखने लगा है। दरअसल ईडी ने कुछ ज्यादा तूफानी करने के चक्कर में ऐसे मामलों में हाथ डालना शुरू किया जिन्हें ईडी की शब्दावली में सांकेतिक अपराध कहा जाता है। सांकेतिक अपराध का मतलब किसी अन्य एजेंसी की तरफ से दर्ज शुरुआती एफआईआर में मात्र आपराधिक गतिविधि के आधार पर ही ईडी अपने यहाँ भी केस दर्ज कर लेती है और उसके बाद कार्रवाई शुरू करती है। चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में जाती है। सीबीआई, राज्यों की पुलिस या कुछ मामलों में इनकम टैक्स विभाग पीएमएलए केस की एफआईआर दर्ज करती है और मामला आगे नहीं बढ़ता है। ईडी ने कुछ ज्यादा ही तेजी दिखाते हुए उन केसों की एफआईआर अपने यहाँ भी दर्ज की और कार्रवाई शुरू कर दी। मसलन झारखंड में जमीन हड़पने के आरोप की एक सामान्य एफआईआर पुलिस में दर्ज की गई। मामला ठंडा पड़ रहा है। ईडी ने उस पर अपने यहाँ एफआईआर दर्ज की, जांच की और सतही आरोपों के आधार पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर ली। अदालत में मामला गया तो उसने ईडी की धज्जियां उड़ा दी थी। ईडी के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मामलों पर कड़ी मेहनत करने के बाद अदालत में नाकामी का सामना करने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि आईपीसी की धारा 120(b) को पीएमएलए के तहत एक स्टैंड अलोन सांकेतिक अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वही कानून है। इसलिए इस आशय के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि सिर्फ कहीं एफआईआर के आधार पर ईडी उस मामले में ना कूदे। दरअसल आईपीसी की धारा 120(b) के तहत ईडी मामला ही दर्ज नहीं कर सकती, लेकिन कई बार तो कोर्ट में ईडी की तरफ से 120(b) के तहत दलीलें दी गयी, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ही नाराजगी जाहिर की थी और यहाँ तक कह दिया था कि अगर ईडी 120(b) की बात कर रही है तो फिर वो जांच क्यों कर रही है। ये जांच तो दूसरी एजेंसी को करनी चाहिए, क्योंकि 120(b) के तहत ईडी अपने यहाँ एफआईआर ही दर्ज नहीं कर सकती। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में ईडी ने कुछ हाई प्रोफाइल मामलों को आगे बढ़ाया है, जहां 120(b) को छोड़कर कोई भी अपराध था ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब ईडी के डायरेक्टर को अपने अधिकारियों को निर्देश देना पड़ रहा है कि संभल जाएं, नहीं तो और ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ईडी की तरफ से दर्ज कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के खिलाफ एक मामला खारिज किया गया था। इसी तरह से भूपेश बघेल के करीबी रहे एक आईएएस अधिकारी के खिलाफ भी मामला खारिज किया गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के मामले में ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। हेमंत सोरेन के मामले में भी ईडी को जमकर सुनाया गया था। साफ है, अब ईडी की तरफ से जिस तरह से पलटी मारने के संकेत दिए जा रहे हैं, अगर ईडी की जांच की दिशा भी वैसी ही होगी तो फिर ये विपक्ष के नेताओं के लिए बड़ी राहत की खबर हो सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।